Hello everyone, welcome back to my channel, Mostly Nicks, and I am Nikita, a dropper, a NEET aspirant, and guys, I am preparing for NEET UG 2026. So, thumbnail में आपने जैसा पढ़ा कि we are going to talk about lots of stuffs today. इसलिए मैं चाहती थी कि मैं इस वीडियो को ज़्यादा प्रोफेशनल ना रखूं. I just wanted to talk to you और मैं इसको एक वेरी नॉर्मल वेरी कोजी कन्वर्सेशन बनाना चाहती थी. And that's why without any delay I want to start this video guys. तो ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट अ पर्सन जो अभी नीट क्रैक करके निकल चुका है. आई नो आई एम स्टिल अ ड्रॉपर, लेकिन हाँ, मेरे पास कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ मिस्टेक्स मैंने करे हैं अपने पास्ट में, जो अभी मैंने उनको सुधार लिया है एंड आई वांट कि आप वो चीज़ ना करो. सो आई थॉट व्हाई शुड नॉट आई शेयर विद यू. एंड यस, मेरे को क्वेरीज भी आई थी कि हम 1 घंटे पढ़ते हैं एंड 1 घंटे पढ़ने के बाद हम अपना फ़ोन उठा लेते हैं, कोई भी नोटिफ़िकेशन आ गया एंड वी जस्ट स्टार्ट स्क्रॉलिंग आवर फ़ोन. हम शॉर्ट्स देख रहे हैं, हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं एंड 1 घंटे कब बीत जा रहे हैं, 2 घंटे कब बीत जा रहे हैं, हमको याद ही नहीं है कि हम पढ़ाई कर रहे थे. कौन-सा टॉपिक पे थे, कौन-सा लॉ चल रहा था, कौन-सी आईओसी, कौन-सा एक्सेप्शन चल रहा था, हमको याद ही नहीं है. वी आर जस्ट स्क्रॉलिंग और वो बेमतलब का स्क्रॉल है. सो हाउ टू टैकल दिस? तो सबसे पहले तो ये वीडियो उनके लिए है जो अपने लाइफ में बहुत सीरियस है, कुछ करना चाहते हैं. एंड ट्रस्ट मी, नीट में अभी जो ये 6 महीने बच रहे हैं ना गाइस, ये 6 महीने बिल्कुल भी नहीं है. आप समझो कि आपके पास सिर्फ 2 से 3 महीने बच रहे हैं, बस 2 से 3 महीने आपके पास अपने आप को प्रूफ करने के लिए. क्योंकि अगर आपने इन 2 महीने में पढ़ाई नहीं करी ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी दिसंबर एंड तक. अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या जनवरी मिड तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ ना, हर इंसान, हर ड्रॉपर अपने दिल में जानता है कि उसके बाद वो बहाने मारना शुरू करता है खुद से, अपनी फैमिली से, हर किसी से, कि हाँ ठीक है, यहाँ है, ऐसे है, वैसे है. उसको दिल में मालूम पड़ चुका होता है कि उसका इस साल सिलेक्शन नहीं हो रहा. एंड दिस इज ऑल अबाउट अ स्टोरी ऑफ 99% पीपल हु आर टेकिंग ड्रॉप फॉर नीट एवरी ईयर. क्योंकि 25 लाख की भीड़ है और 1% का बस सिलेक्शन हो रहा है. सो दिस इज अ वेरी वेरी टफ कंपटीशन गाइस, वेरी टफ कंपटीशन. मैं खुद ड्रॉप्स ले रही हूँ एंड आई नो हाउ मच डिफिकल्ट दिस इज. सो टॉकिंग अबाउट फोन एंड द स्क्रॉलिंग्स और शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील, अगर मैं अपनी लाइफ की एक टीचिंग आपसे शेयर करूं तो अबाउट माय यूट्यूब जर्नी. सो आई हैव बीन अ पर्सन इन माय लाइफ जो अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं है. और अभी तक ना मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, ना मैं फेसबुक पे हूँ. आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया गाइस, एक्सेप्ट व्हाट्सएप पे, जहाँ मैं अपने फैमिली से बात करती हूँ. फ्रेंड्स मेरे लाइफ में है ना, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स. एंड एक है जिसको आप जान रहे हो, कुकू. ही इज एवरीथिंग टू मी. आई प्ले विद हिम, आई स्टे हैप्पी एंड ही कीप्स मी हैप्पी. एंड यस, कुकू मेरे लाइफ में, अगर आपको पता हो, ही इज माई पेट. एंड सो गाइज, ऐसा है कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, ना मैं सोशल मीडिया पे हूँ. मैंने अपने लाइफ को बहुत कट आउट रखा है. और बात रही यूट्यूब की, तो मैंने हमेशा से सोचा था कि मेरे को यूट्यूब करना है, लेकिन आई वाज लाइक कि हाँ, पहले मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तब मैं यूट्यूब स्टार्ट करूंगी. लेकिन अभी आई थॉट कि यू नो आई फेल्ट कि मेरे को अभी कर लेना चाहिए. अगर मैंने अभी कर लिया सो अभी हो जाएगा, लेकिन बाद में आई फेल्ट लाइक दैट कि दिस इज माई कॉल एंड आई हैव टू टेक इट. सो आई स्टार्टेड. एंड यस, यूट्यूब को मैंने इसीलिए अपने लाइफ में स्टार्ट करा है सो दैट आई कैन स्टे कंसिस्टेंट. और आप जैसा देख भी रहे हो, मेरे चैनल पे हर दिन एक वीडियो आता है, हर दिन एक शॉर्ट आता है, जहाँ पे आई try to stay consistent in my life and in my journey, and I'm also doing 90 days consistency challenge. So yes, YouTube मैंने अभी इसलिए चालू करा ताकि मैं अपने आप को मोर प्रोडक्टिव बना सकूं, ज़्यादा क्योंकि आई फील कि अगर मैं कैमरे के सामने हूँ, अगर मैं खुद को रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं अपने दिनचर्या को रिकॉर्ड कर रही हूँ, सो आई फील कि मेरी प्रोडक्टिविटी उससे बढ़ती है. सो व्हाई नॉट? एंड यस, दिस इज हाउ 1 महीने पहले
20 सितंबर को मैंने अपना फर्स्ट वीडियो पोस्ट करा था एंड आई एम ऑलमोस्ट लाइक 49 सब्सक्राइबर्स राइट नाउ। प्लीज़ जल्दी-जल्दी कोई तो सब्सक्राइब कर दो ताकि वी आर 50 एंड येस अभी तक तो 49 ही है। एंड कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो येस, और मैंने अपने लाइफ में हमेशा ये बात सोची थी ना, हमेशा ये बात सोची थी कि मैं यूट्यूब उस दिन ही स्क्रॉल करूँगी, मैं यूट्यूब के शॉर्ट्स उसी दिन देखूँगी ना, जिस दिन मेरे खुद के शॉर्ट्स आएँगे फीड्स में। एंड गेस व्हाट? आप खुद देख सकते हो। एंड दिस इज़ हाउ कि मैं यूट्यूब शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर रही थी एंड अचानक से मेरे खुद का वीडियो आ गया एंड आई वाज़ सो हैप्पी दैट मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि जो मैंने सोचा था कि कभी कि हाँ, मैं यूट्यूब उसी दिन बनाऊँगी जिस दिन यू नो मैं खुद का यूट्यूब चैनल मेरा होगा एंड मेरे खुद के शॉर्ट्स मैं देख रही होंगी एंड अचानक से एक दिन यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए आई गॉट टू सी my own shorts. So I really felt so much motivated and so much inspired by myself and so much proud of myself. So guys, आप भी अपनी लाइफ में एक गोल ऐसा बनाओ जो आपको आपके सपने के करीब ले जाए। अपनी लाइफ को ऐसा मत बनाओ कि लाइफ में कोई गोल ही नहीं है, क्योंकि शॉर्ट्स देखते-देखते क्या होता है? कोई ओर नहीं है, कोई छोर नहीं है, ऐसे ही चल रहा है बस, चल रहा है और फिर जब हमारी आँखें थक जाती हैं, फिर हम फ़ोन रख देते हैं। उसके बाद हमको रिग्रेट होता है, अरे यार! 1 घंटे डाल दिए, हम तो पढ़ाई कर रहे थे। देखो, करने का तो अगर अपन चाहेंगे, उसको डिसेबल यूट्यूब को डिसेबल कर दिया या इंस्टाग्राम को डिलीट कर दिया। सबसे पहली बात तो ये छोड़ो, सब चीज़ छोड़ो। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा और अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो ऑब्वियस है कि आप पढ़ाई करते होंगे। और चलो मैं मान लेती हूँ कि ठीक है, अभी तक आप नहीं कर रहे थे लेकिन अब आपको बहुत फ़ोकस होना है, आपको बहुत कंसिस्टेंट होना है। हर दिन कोशिश करो 4 घंटे, 4 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 6 घंटे, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10 ऐसे करके धीरे-धीरे बढ़ो। देखो आप ज़ीरो से स्टार्ट करोगे, लेकिन आप बहुत आगे पहुँच चुके होगे। आप करके तो देखो। So दिस इज़ द मैजिक ऑफ कंसिस्टेंसी। आप मेरे को ही देखो, मैं 1 महीने पहले कहाँ थी और मैं 1 महीने बाद कहाँ हूँ। आई कैन सी द चेंज इन माय लाइफ। सो या दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। अगर दोनों मिल जाती है तो मज़ा आ जाता है। एंड ट्रस्ट मी, ये शॉर्ट्स वगैरह कुछ नहीं है। ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक सब बकवास है। मैं आपको सच बता रही हूँ। मैंने अपनी लाइफ में ये सोच कर रखा है, मैं अपना इंस्टाग्राम उसी दिन बनाऊँगी, जिस दिन मेरा रिज़ल्ट सेलिब्रेशन होगा, मेरा विक्ट्री सेलिब्रेशन होगा एंड आई वांट कि मेरे टीचर्स जब मैं अपना इंस्टाग्राम पे अपना इंस्टाग्राम बनाऊँ, मैं अपना पहला फ़ोटो डालूँ मैं अपने इंस्टाग्राम पे, मैं अपनी प्रोफ़ाइल पिक्चर लगाऊँ। आई रियली वांट कि जो मेरा पहला फ़ोटो हो, वो मेरे टीचर्स के साथ हो, मेरे गुरुज़ के साथ हो एंड everyone dreams to get their profile picture with Alak sir, with MR sir and all of our teachers. So yes, मेरा भी कुछ ऐसा ही ड्रीम है कि मैं सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम उसी दिन बनाऊंगी जिस दिन मैं अलग सर के साथ फोटो लूंगी एंड यस दैट विल बी माय फर्स्ट पिक्चर ऑन इंस्टाग्राम। सो या वो भी मेरे बकेट लिस्ट में है अभी तक और मैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ एंड ऑल्सो कि ये जो कंटेंट क्रिएशन मैंने स्टार्ट करा है, आई डोंट गेट अफेक्टेड क्योंकि मेरे को पता है मेरे को क्या करना है। आई एम नॉट हियर ऑन यूट्यूब कि मेरे को बकवास करना है या मेरे को कुछ ऐसा दिखाना है जो इर्रेलेवेंट हो। बट आई एम हियर ताकि मैं अगर 10 लोगों को भी अपने लाइफ़स्टाइल से या अपने कंटेंट से अगर मैं 10 लोगों को भी इंस्पायर कर सकती हूँ, अगर मैं कुछ अच्छा सिखा सकती हूँ, कुछ अच्छे वे के तरफ मैं उनको आगे बढ़ा सकती हूँ, सो आई विल बी ब्लेस्ड। आई फील ब्लेस्ड कि मैं कुछ अच्छा कर पा रही हूँ एंड आई हैव लॉट्स ऑफ गोल्स इन माय लाइफ। सो सबसे पहले तो आप ये सोचो कि जो आपका गोल है ना, जो आपका एम है, वो हर चीज़ से काफ़ी बड़ा होना चाहिए। अब आप सोच लो कि आपको डॉक्टर बनना है या तो आपको इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना है या तो आपको यूट्यूब चलाना है। क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन। आपको अभी से डिसिप्लिन होना होगा एंड देयर इज़ अ वन कोट। हम एक कोट सीखते हैं ना, एक कोट पढ़ते हैं जहाँ पे
act like what you want to become, act like what you want to become. So अगर आपको डॉक्टर बनना है, आप अपने डेली के दिनचर्या में उस चीज को ढालो, अपने आप को ढालो, एक्ट लाइक दैट यू आर अ डॉक्टर। हर दिन सुबह उठो, यू नो, जैसे एक डॉक्टर उठता है, फटाफट सुबह उठा, ब्रश करा, जॉगिंग करा, वॉक करा, एंड देन फटाफट नहा लिया, नहा के अच्छे अच्छे ड्रेस पहने, एंड यस, जैसे डॉक्टर अपने हॉस्पिटल जाता है, पेशेंट्स को चेक करते हैं डॉक्टर्स, वैसे ही आप भी अपना ईयरफोन लो, अपना फोन लो, अपने कॉपीज लो, अपने किताब लो, एंड यस, सिट ऑन योर डेस्क। एक दिन आपका ईयरफोन भी स्टेथोस्कोप बनेगा, एंड आपका जो स्टडी टेबल है, आपका जो लैंप है, एक दिन आपका वो ऑफिस डेस्क होगा जहां पे आप पेशेंट्स को डील कर रहे होगे। और जो जिस किताबों में आप अभी पढ़ रहे हो, आप इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिक्स पढ़ रहे हो, एक दिन वही किताबें, एक दिन वैसा ही एक प्रिस्क्रिप्शन होगा जो आप लिख के अपने पेशेंट्स को दे रहे होगे। थिंक लाइक दैट, एक्ट लाइक दैट। अपने दिन भर अपन 24 घंटे पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन अपन 24 घंटे अपने गोल के लिए, अपने एम के लिए सोच सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस। एक एक एस्पिरेंट जो सीरियस है और जो एक एस्पिरेंट जो सीरियस नहीं है, उन दोनों में यही अंतर है। एक एस्पिरेंट जो सीरियस है वो 24 घंटा सिर्फ अपने गोल के बारे में सोचता है, जैसे मैं हूं। मेरे को फालतू यारी दोस्ती है ही नहीं। मेरे को मेरा रूम है, इतना प्यारा रूम मैंने उसको बना रखा है, मेरे राधा रानी, मेरे श्री कृष्ण हैं, एंड आई ऑलवेज कीप मैनिफेस्टिंग। मैं भगवान से प्रार्थना करती रहती हूँ, मेरा रूम ही मेरी दुनिया है। मैं हमेशा अपने अपने में खुश रहती हूँ। सेल्फ लव इज इंपॉर्टेंट। अगर आप कुछ बनना चाहते हो और बहुत जल्दी बनना चाहते हो, तो आपका अकेला रहना बहुत जरूरी है। अपने आप को दुनिया से काटो, अपने आप को अपने रूम में बंद करो। अब यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है जो बहुत फैंसी हैं। अरे लॉक इन, लॉक इन, लॉक इन, अपने आप को लॉक इन करो, अपने आप को बंद कर लो, ये कर लो। कुछ नहीं। अगर सीधे सरल शब्द भाषा में कहें तो अपने आप को बंद कर लो अपने रूम में। तुम्हारी रूम ही तुम्हारी दुनिया है, और कोई नहीं है, सिर्फ तुम्हारे भगवान है। भूल जाओ कौन कहाँ क्या कर रहा है, कौन नहीं है। नोबडी इज इन योर लाइफ। जस्ट रिमेंबर कि आपका एक गोल है, आपका एक एम है। 6 महीने के लिए आपको बस उस चीज पे फोकस करना है। एंड जब आप इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच जाओगे ना, इस लेवल की मेच्योरिटी पे आ जाओगे कि मुझे कुछ बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मेरे को मेरा स्टेथोस्कोप चाहिए, मेरे को मेरा स्क्रब, मेरे को मेरा एप्रन चाहिए। गाइस ट्रस्ट मी, ये जो यूट्यूब के शॉर्ट्स हैं और ये इंस्टाग्राम के जो रील्स हैं, ये बाकी बात जो दुनिया है ना, दोस्त हैं, क्या कर रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, ये जो ऑल ओवर जो मटेरियलिस्टिक ये जो वर्ल्ड है ना, ये जो मटेरियलिज्म है, आपको बहुत फीकी लगने लगेगी। ट्रस्ट मी। और भगवान का नाम लो, स्टे पॉजिटिव। गुरु माँ हमेशा कहती हैं, हमारी आकांक्षा मैम हमेशा कहती हैं कि नाम जप करो, भगवान को याद रखो, है ना। अगर आपको सेल्फ लव चाहिए, आपको डिसिप्लिन चाहिए, आपको फोकस चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, 24 घंटा, पंकज सर यही कहते हैं कि 24 घंटा, आप 24 घंटा पढ़ नहीं सकते हो, लेकिन 24 घंटा आप सोच सकते हो। एंड जैसे हमारे एमआर सर कहते हैं कि आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप XYZ बहाने मार लो, लेकिन डैडी जी पढ़ रहे हैं। एंड वही सच्चाई है। और जो पढ़ रहे हैं ना, वही 1% में आ रहे हैं, और उनका ही सिलेक्शन होगा। इसीलिए तरीके बहुत हैं जिससे आप अपने फोन से दूर रह सकते हो। अगर मैं आपको तरीके बताऊं, इन शॉर्ट, प्रोमोडोरो टेक्निक। अगर आपको पढ़ना है, आपको 8 घंटे की सिटिंग करनी है, 10 घंटे की सिटिंग करनी है, आप 55 मिनट का टाइमर लगाओ, 5 मिनट का ब्रेक लो, या 10 मिनट का ब्रेक लो, ठीक है। लेकिन हाँ, उस 10 मिनट के बाद आप पढ़ने बैठो। और जरूरी नहीं है कि उस 10 मिनट में आप फोन चलाओ। और अगर आपको फोन का बहुत एडिक्शन है, तो ऐसा नहीं कि आपने एकाएक फोन को बंद करके छोड़ दिया। गाइस, जो इंसान अल्कोहल भी कंज्यूम करता है ना, और अगर वो अल्कोहल को एकाएक कंज्यूम करना बंद कर दे, तो उसको बहुत प्रॉब्लम्स होती है। इसीलिए कोई भी चीज का अगर आपको एडिक्शन है, तो सबसे पहले तो ये है कि उस चीज को एक्सेप्ट करो कि हाँ, मेरे को है इस चीज का एडिक्शन, चाहे वो किसी भी चीज का हो। मान लो मेरे को फोन का एडिक्शन है, मेरे को यूट्यूब शॉर्ट्स का एडिक्शन है, मेरे को इंस्टाग्राम का एडिक्शन है, तो मैं क्या करूंगी? मैं ये नहीं करूंगी कि मैंने उसको चट से बंद कर दिया, वो चीज नहीं होगा।
है ना? आप मान लो आप पढ़ ही नहीं रहे हो, लेकिन अचानक से आपको हाँ, मेरे को पढ़ना है और अचानक से आप सोचो कि नहीं, मैं तो रोज़ सुबह 4 बजे उठूँगा और मैं 12 घंटे पढ़ूँगा। नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, आप ये सोचो कि आज मैं 6 बजे उठूँगा और मैं रोज़ 6 घंटे की पढ़ाई करूँगा। तो आप वैसे करते-करते आप एक बारी 4 बजे भी उठोगे और आप 12-12 घंटे की सिटिंग्स भी लोगे। तो उसी तरह फ़ोन है, अगर आप किसी चीज़ को छोड़ना चाह रहे हो, वो तुरंत नहीं छूटेगी, वो आपके इनर्शिया में है, वो आपके साथ जुड़ी हुई है अभी, आपको उसका इनर्शिया धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खत्म करना होगा। अटैचमेंट किसी भी चीज़ से तुरंत खत्म नहीं होता। इसीलिए अगर आपको लग रहा है ना कि मेरे को फ़ोन चलाना है ना? पढ़ते-पढ़ते बोर फ़ील हो रहा है, फ़ोन चलाना है, ठीक है। टाइमर मारो और 10 मिनट का टाइमर मारो और फ़ोन चला लो, स्क्रॉल कर लो। जैसे ही टाइमर बजा, फ़ोन को वहीं बंद करा, साइड में रखा और पढ़ना शुरू कर दिया। अब मान लो ऐसा हो रहा है कि पढ़ते-पढ़ते 1 घंटा पढ़ा और बगल में तुरंत टिंग-टिंग, टिंग-टिंग नोटिफ़िकेशन बजा और आप भूल गए। सो उसके लिए क्या करो, अब उसके लिए मेरे पास एक और स्टोरी है। अभी मेरा एक भाई है, वो इस साल उसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है? तो मैं जब भी उसके रूम पे जाती थी, तो ही इज़ माय ब्रदर, ओके? सो अभी वो कॉलेज में है, सो अब उसका पढ़ने का तरीका क्या था, मैं आपको बताती हूँ। जब भी वो पढ़ने बैठता था ना, क्लास से आने के बाद ऑब्वियसली एलएन में उसका क्लास होता था और क्लास से आने के बाद ही वाज़ लाइक 8 बजे तक क्लास से आता था एंड 9 बजे तक खा पी के घर पे बात करके वो साढ़े 10 तक पढ़ने बैठता था। तो जब वो पढ़ने बैठता था ना एंड ट्रस्ट मी वो पबजी वगैरह सब खेलता था, सब कुछ करता था, उसको वेब सीरीज़ देखने का मन करता था, वो भी देखता था। ही वाज़ इन अ सारजी, वो सारजी बैच में था मेरा भाई एंड लेकिन जब वो पढ़ने बैठता था ना 10 बजे से या साढ़े 10 बजे से, व्हाट ही यूज्ड टू डू दैट कि अपने फ़ोन को वो स्विच ऑफ करता था और वो अपने कबर्ड में रख के उसको लॉक कर देता था। उसके पास आईपैड था या टैब था उसके पास और वो अगर उसको पढ़ाई करनी होती थी तो वो टैब को यूज़ करता था और टैब में ऐसा कुछ ऐसा चीज़ें नहीं थी जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो एंड जो भी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन वाली थी उसको वो डिसेबल करके रखता था एंड फ़ोन को वो क्या करता था जो जो उसका मेन जो डिस्ट्रैक्शन था वो उसको कबर्ड में डाल करके लॉक करके रख देता था एंड जितनी देर वो पढ़ाई करता था ही यूज्ड टू स्टडी विथ अ लॉट ऑफ फोकस, लॉट ऑफ डिसिप्लिन एंड यस उसके बाद वो फ़ोन निकालता था, फ़ोन चलाता था एंड जैसे हर कोई अपनी डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते वैसे जीता था। लेकिन हाँ, पढ़ते वक़्त उसने अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दिया। सो आपको भी यही करना है। आपको यू you नो know, कोई डिस्ट्रैक्शन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपका गोल उससे बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर आपका गोल बड़ा है, ट्रस्ट मी यू कैन डू मिरेकल्स आप मैजिक कर सकते हो अपने लाइफ में। अपने आप को साधो, अपने आप को इतना फ़ोकस करो, मेडिटेशन करो, अच्छी एक अच्छा लाइफ़स्टाइल जीने की कोशिश करो, अच्छा खाओ। मैंने बोला ना कि इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, एक्ट लाइक अ डॉक्टर। अब जो अच्छा डॉक्टर होगा, कोई जो रिनाउंड डॉक्टर्स होते हैं, उनकी लाइफ़स्टाइल को देखा है? तो एक्ट लाइक आप भी वही हो। एकदम वैसे ही फ़ील लो और वैसे ही रहने की कोशिश करो एंड ट्रस्ट मी आप अपने आप को देखोगे कि वॉव! दैट यू आर स्टडीइंग लाइक वॉव! और एक दिन ऐसे ही पढ़ते-पढ़ते आप मैंने आपको बताया आप कहाँ पहुँच जाओगे। सो येस, बिलीव इन योरसेल्फ सबसे ज़रूरी है कि आप अपने से प्यार करो, क्योंकि ये 6 महीने ना जब रिज़ल्ट आएगा ना कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि कैसे करा, क्या करा, नहीं करा, क्यों नहीं हुआ, हुआ, नहीं हुआ। आपसे बस रिज़ल्ट पूछेंगे लोग। ये नहीं पूछेंगे बीमार थे, क्यों नहीं पढ़ा, यूट्यूब शॉर्ट्स देखा, ये करा, वो करा, नथिंग। और सबसे पहली बात तो लोगों की बातें मैटर नहीं करती है, मैटर ये करता है कि आपका साल था, आपने उसको कैसे यूज़ करा, आपने उसको वेस्ट करा या आपने उसको अपने फ्यूचर को अपलिफ्ट करने के लिए यूज़ करा। एंड दिस इज़ द टाइम गाइज़, ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू अगर आपने ये 6 महीने 180 दिन जान लगा दिया, अपना 100% दे दिया, अपने आप को थोड़ा-सा शांत कर लिया, है ना? क्योंकि ये ज़माना ऐसा है ना कि लोग एक साथ 10-10 काम कर रहे होते हैं। सब चीज़ छोड़ दो, सब चीज़ बंद कर दो अभी के अभी आई एम टेलिंग यू एक्सपीरियंस है मेरे को, मैंने एक्सपीरियंस करा है। अपने आप को इतना शांत करो, मेडिटेशन करो,
अपने अपने दिमाग को इतना शांत करो ना कि आप 24 घंटे आपके दिमाग में बस एक चीज़ चलनी चाहिए, वो है एक सीट, एक रैंक जिसके लिए आप लड़ रहे हो और आप अपनी दुनिया बना लो उसको। एंड स्टडी लाइक हेल। जैसा आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा हो ना, अपने आप को चैलेंज करो कि आज मैंने इसको कंप्लीट करा है, कल मैं ये कंप्लीट करूंगी। आज मैंने अगर 8 घंटे पढ़ाई करे, कल मैंने 10 घंटे पढ़ना है। परसों मैंने 12 घंटे पढ़ना है। अगर आज मैंने पूरी बायो कंप्लीट करी है तो कल मैं पूरी 11th 12th की बायो कंप्लीट करूंगी। एंड यस, अब तो वो टाइम आ गया है कि हमको हर दिन एक पेपर देना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आप अभी भी स्टार्ट करना चाह रहे हो, ट्रस्ट मी, दिस इज़ द टाइम। आप अगर चाह लोगे, आप कुछ भी कर लोगे। एंड ट्रस्ट मी, फ़ोन से छुटकारा पाने के लिए, अपने डिस्ट्रैक्शंस से छुटकारा पाने का बस यही एक तरीका है। ये देखो, डिसेबल करना यूट्यूब को, या प्रोमोडोरो टेक्निक यूज़ करना, या अपने फ़ोन को बंद करके कहीं रख देना, ये सब टेम्पररी चीज़ें हैं। मोटिवेशन तक टेम्पररी चीज़ें हैं। जब तक आपके अंदर आपके गोल को पाने की ललक नहीं है, आपके अंदर डिज़ायर नहीं है, आपके अंदर वो डिसिप्लिन नहीं है, आपके अंदर वो पैशन नहीं है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, तब तक चीज़ें आपसे नहीं होगी। ट्रस्ट मी। आप 2 दिन तक मोटिवेशन के साथ चल सकते हो, 10 दिन तक मोटिवेशन के साथ चल सकते हो, आप 3 दिन तक अपना यूट्यूब डिसेबल करके रख सकते हो, लेकिन ये बहुत टेम्पररी है। चौथे दिन आप उसको इनेबल करोगे ही, आप उसको चलाओगे ही। और प्रोमोडोरो टेक्निक की भी अगर मैं बात करूँ ना, लॉन्ग स्टडी आवर्स के लिए, तो वो भी 2 दिन तक, फैंसी चीज़ें 2 दिन तक ही चलती हैं। लेकिन अगर अपने अंदर ज्ञान हो, अपने अंदर मैच्योरिटी हो, अपने अंदर फोकस हो, अपने अंदर डिसिप्लिन हो ना, इंसान के अंदर डिसिप्लिन होना उसकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, आप जादू कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, हर प्रोमोडोरो टेक्निक आपके डिसिप्लिन से नीचे है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, आप, ट्रस्ट मी, आप 4 घंटे सोकर भी पढ़ सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो, बस पढ़ने की ज़िद होनी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप सीरियस नहीं हो, इसके बाद भी आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है, देन आई एम सॉरी, लेकिन डैडी जी पढ़ रहे हैं। रिमेंबर, एमआर सर हमेशा ये बात कहते हैं कि जो पढ़ने वाला है वो पढ़ रहा है, जिसके पास कुछ नहीं भी है ना, वो भी पढ़ रहा है। आप तो ये सोचो कि आपके पास एक रूम है, एसी लगी हुई है आपके रूम में, या पंखा चल रहा है, या लाइट है आपके रूम में। आप उस कंडीशन के बारे में सोचो जहाँ बच्चे के पास लाइट तक नहीं होता यार, फ़ोन तक नहीं होता, लेकिन तब भी वो पढ़ के निकलते हैं, और ऐसा एग्ज़ाम्पल हर साल हमको अलग सर देते हैं अपने इंटरव्यूज़ में। सो व्हाई नॉट, लेट्स बी अ पर्सन कि इस साल अलग सर हमारा भी इंटरव्यू लें। अपने आप को उस काबिल, उस लायक बनाओ इस 6 महीने में कि हमारे टीचर्स, आप एक्स, वाई, ज़ेड जिस भी इंस्टीट्यूट्स के हों, वो आपका इंटरव्यू लेने आए, है ना? मम्मी-पापा आपको मिठाई खिला रहे हों। एंड अभी भी मेरे घर पे ऐसा हुआ कि न्यूज़ वाले आए, मेरे भाई को कवर करा, मम्मी-पापा उसको मिठाई खिला रहे हैं। दैट वाज़ सो सरियल। मेरे को लगा कि काश, आई आल्सो फेल्ट दैट कि अगर मेरा भी हो जाता। सो दैट्स व्हाई आई एम लाइक, यस, इस साल मेरे को करना है, कैसे भी करना है मेरे को, बस इस साल नीट क्रैक करना है। और यस, आई विल डू इट, आई डू इट, थू थू, नो नजर, लेकिन यस, आई विल डू इट। एंड आई नो आप भी करोगे। एंड प्लीज बिलीव इन योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, स्टे डिसिप्लिन्ड, बी कंसिस्टेंट, एंड लेट्स क्रैक इट टुगेदर। एंड टिल देन, अगर मेरी इस बातचीत से, अगर मेरे लाइफ से, मेरी बातों से अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो, गाइस प्लीज बचकाना हरकतें छोड़ दो। आप बड़े हो गए हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कब तक यूट्यूब शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते रहोगे, कब तक दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट लेते रहोगे? अपने लाइफ में इंटरेस्ट लो। एंड यस, स्टार्ट मेकिंग योर लाइफ, स्टार्ट लिविंग योर लाइफ, स्टार्ट एंजॉइंग योर ओन कंपनी। क्योंकि दूसरे की कंपनी हम बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन जब आप खुद की कंपनी एंजॉय करोगे ना, जब आप राधा रानी श्री कृष्ण की कंपनी एंजॉय करोगे ना, यू विल बी एट द टॉप लेवल, ट्रस्ट मी। एंड यस, थोड़ा सा अपने दिमाग को बस शांत रखो एंड सोचो, बोलो कम, सोचो ज्यादा। एंड
जो भी आप डिसाइड करो अपने लिए, एक रियलिस्टिक गोल बनाओ, एक रियलिस्टिक अप्रोच रखो कि 6 महीने को मेरे को कैसे बाँटना है, मैं अभी इस वक़्त कहाँ हूँ, मेरे को 1 महीने बाद कहाँ होना है, 2 महीने तक मेरे को कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, नहीं 100% 80% भी सिलेबस कंप्लीट करना है ना? अपना पूरा रोड मैप तैयार करो। आपको मैं दिखा सकती हूँ, ये देखो। अगर आप मेरे कंसिस्टेंसी चैलेंज में जुड़े होगे तो आपने सब कुछ देखा होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ भी शेयर करती हूँ। देखो, मैंने कैसे अपने लिए पूरे स्ट्रेटेजिक मैनर में मैंने अपना पूरा प्लान रेडी कर रखा है। देखो, ये मेरा इस वीक का प्लान है एंड दिस इज़ द वे आई एम डिसाइडिंग ऑल माय टू डू लिस्ट एंड मैं रोज़ उसको मार्क करती हूँ बाकायदा कि मैंने अपनी टू डू लिस्ट को कितना फॉलो करा, 60% करा, 80% करा, मैंने कितने टाइम पढ़ा, मैंने कौन-कौन सी चीज़ें करी, कौन-कौन सी चीज़ें मेरे से छूट गई। सो दैट्स व्हाई दिस इज़ हाउ कीप योरसेल्फ वेरी ऑर्गनाइज्ड। इस तरह से अगर आप चलोगे तो आई एम टेलिंग यू बहुत स्ट्रेटेजिक वे में चलो, बहुत प्लान्ड वे में चलो, क्योंकि कभी-कभार ना सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता, एक स्मार्ट वे में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत स्ट्रेटेजिक वे में चलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये 6 महीने बचे हैं। इधर-उधर, इधर-उधर करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, 2 नाव पे पैर रख के चलोगे तो गिरोगे ही सही। इसीलिए खुद की एक नाव बनाओ, इतनी सॉलिड नाव बनाओ कि बस ये है मेरा प्लान, इस पे फोकस करना है और इसको कंप्लीट करना है एंड स्टे वेरी रियलिस्टिक, लव योरसेल्फ एंड डू योर बेस्ट। एंड यस, अगर मेरे इस चिट चैट से, मेरी इन बातों से अगर आपको थोड़ा-सा भी फ़ील हुआ हो कि यस, कि अपने को कितना आगे जाना है एंड चीज़ें फालतू चीज़ हमारे लाइफ में कितनी है, उनको कैसे कम करना है। सो प्लीज़ स्टे विथ मी, सपोर्ट मी ऑल्सो एंड येस 49 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे यार, जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब करो ताकि अपन लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करें, अपन साथ में बैठ के पढ़ाई करें। एंड येस, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड आपको जो भी आपको दिक्कत आ रही हो, आपको लग रहा हो कि आई कैन हेल्प यू, प्लीज़ कमेंट डाउन, अपनी क्वेरीज़ नीचे डालो ताकि we can I can solve you sorry I can solve your problems and yes guys, that was it for the video and hope you all liked it and yes, thank you। मिलती हूँ अब आपसे अगले वीडियो में। बाय। राधे राधे।